नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर में। ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी स्थापत्य कला और इसके पीछे की कहानियां भी इसे खास बनाती हैं। तो चलिए, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। ये मंदिर तमिलनाडु के तिरुतानी में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप बस, ट्रेन या गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रास्ते भर हरियाली और पुराने गांवों का नज़ारा मिलता है, जो यात्रा को और भी खूबसूरत बना देता है। दोस्तों, हम अब मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। देखिए, कितना भव्य और सुंदर नज़ारा है। ये विशाल मुख्य द्वार, प्राचीन नक्काशी और चारों ओर का शांत वातावरण, सब कुछ एक अलग ही एहसास दिला रहा है। यहाँ कदम रखते ही मन में एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। इतिहासकारों के अनुसार ये मंदिर लगभग 600 साल पुराना है। इसकी दीवारों पर की गई कारीगरी उस समय की कला का बेहतरीन उदाहरण है। पत्थरों पर बनी मूर्तियां और शिलालेख हमें उस युग की संस्कृति और आस्था के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते ही घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण और दीपकों की लौ वातावरण को पूरी तरह आध्यात्मिक बना देती है। यहाँ सुबह और शाम की आरती बहुत प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से केवल इस आरती का हिस्सा बनने आते हैं। मंदिर के आसपास छोटे छोटे बाजार हैं, जहां आपको प्रसाद, पूजा सामग्री और स्थानीय हस्तशिल्प मिलते हैं। यहाँ की संस्कृति और लोग दोनों ही बेहद सरल और स्वागत करने वाले हैं। दक्षिण भारत की पावन धरती पर बसे तमिलनाडु का तिरुत्तनी मुरुगन मंदिर न केवल हिंदू आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अनमोल उदाहरण भी है। ये मंदिर भगवान कार्तिकेय यानी मुरुगन को समर्पित है, जिन्हें दक्षिण भारत में युद्ध और विजय के देवता के रूप में पूजते हैं। कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां भगवान मुरुगन ने राक्षस सुरापद्मन पर विजय प्राप्त कर देवताओं को पुनः उनका स्वर्गलोक लौटाया। ऐतिहासिक महत्व: इस मंदिर का निर्माण प्रारंभिक चोल वंश के शासनकाल में हुआ माना जाता है। बाद में पल्लव और विजयनगर शासकों ने इसे और भव्य रूप दिया। लगभग 2000 वर्षों का इतिहास अपने भीतर समेटे ये स्थल आज भी उतनी ही श्रद्धा और वैभव से खड़ा है। वास्तुकला और शिल्पकला: मंदिर की संरचना द्रविड़ शैली की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है। यहाँ के गोपुरम यानी मंदिर के ऊंचे द्वार पर बने पत्थर के नक्काशीदार चित्र पौराणिक कथाओं और देवताओं के जीवन की झलक दिखाते हैं। मंदिर के मुख मंडप और अंतराल की दीवारों पर की गई सूक्ष्म कलाकृतियां, पत्थर पर जीवंत आकृतियां और जटिल डिजाइन ये दर्शाती है कि उस समय के शिल्पकार कितने कुशल और समर्पित थे। आध्यात्मिक अनुभव: तिरुत्तनी पर्वत की चोटी पर स्थित यह मंदिर लगभग 365 सीढ़ियों से होकर पहुंचता है। कहते हैं कि ये सीढ़ियां वर्ष के हर दिन का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे जैसे भक्त ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें एक अनोखा आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। त्योहार और परंपराएं: यहाँ होने वाले थाईपुसम और स्कंद षष्ठी जैसे पर्वों में हजारों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। ढोल नगाड़ों की धुन, मंत्रोच्चार और दियों की रोशनी से ये स्थान मानो दिव्यता का जीवंत श्रीवैशम्पायन उवाच इत्युक्तः पाण्डवेयेन महात्मा ऋषिसन्निधौ उवाच भगवांस्तत्र मार्कण्डेयो महातपाः आग्नेयश्चैव स्कन्दश्च दीप्तकीर्तिरनामयः मयूरकेतुर्धर्मात्मा भूतेशो महिषार्धनः कामजित्कामदः कान्तः सत्यवाक् भुवनेश्वरः शिशुः शीघ्रः शुचिः। इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों को देखिए, मानो धरती ने अपने आंचल को हरे मखमल से ढक लिया हो। दूर दूर तक फैली वादियां, झरनों की मधुर ध्वनि और पक्षियों का कलरव इस वातावरण को और भी पवित्र बना देते हैं। पर्वतों के बीच से निकलती सूर्य की किरणें, जैसे ही सूर्य की पहली किरणें इन पहाड़ियों को स्पर्श करती हैं, पूरा दृश्य सोने सा दमक उठता है। ये केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं, बल्कि ईश्वर की अनुपम रचना है। और इन्हीं प्राकृतिक गोद में विराजमान हैं श्री सुब्रह्मण्य स्वामी। उनका मंदिर पर्वत की चोटी पर स्थित है, मानो स्वयं भगवान ने इसे चुनकर यहां स्थापित किया हो। जब भक्त पर्वत के सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो हर कदम के साथ उनकी आस्था गहरी होती जाती है।
मंदिर के द्वार से दिखने वाला दृश्य, नीचे फैली घाटियां और चारों ओर की पहाड़ियां, भक्ति और प्रकृति का अद्भुत संगम है। घंटियों की गूंज, वेदी पर जलती दीपमालाएं और सुब्रह्मण्य स्वामी की दिव्य मूर्ति, ये सब मिलकर ऐसा अनुभव कराते हैं मानो प्रकृति स्वयं भगवान की आरती कर रही हो। ॐ श्री घाटि सुब्रह्मण्य देवाय नमः। 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 इस प्राचीन मंदिर तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप अगली बार किस जगह पर व्लॉग देखना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और जय सुब्रह्मण्य स्वामी।